हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, जीटीयू एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है। आज का सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंटर 2021 का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन 1 बी मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन 1 बी इस प्रकार दिया है जिसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो हमें ये इक्वेशन डिराइव करना है आज के वीडियो में। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के आंसर में हमें सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर इस प्रकार सिंपल है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर में क्या दिखा है वो समझ लेते हैं। एक कंटेनर लिया है, जो ये जो है ब्लू कलर की लाइन वाला ये कंटेनर है। दिस इज कंटेनर, ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है और ऊपर एक रखा है मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन है मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल मीन्स पिस्टन की पोजीशन यहां से ऊपर जा सकती है और नीचे हीटिंग के लिए कुछ बर्नर दिया है। दिस इज बर्नर। अभी फिगर को समझ लेते हैं। जैसे हम बर्नर से एक गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, याद रहे हीटिंग इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हीट करते हैं तो ये पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन मूव करता है मीन्स कुछ न कुछ वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। तो कंटेनर में भरा हुआ गैस की वजह से, प्रेशर की वजह से, प्रेशर कांस्टेंट रख के पिस्टन की मूवमेंट होती है। तो अभी इनिशियल एजम्पशंस हम मान लेते हैं कि मान लो कि स्टेट 1 यहां था और फाइनल स्टेट 2 मिलता है। तो स्टेट इनिशियली जो इनिशियल स्टेट था उसको हम कहेंगे, सपोज इनिशियल स्टेट इज नंबर 1, इनिशियल स्टेट इज 1 फॉर प्रोसेस एंड फाइनल स्टेट इज 2, फाइनल स्टेट इज नंबर 2। तो एक नंबर के स्टेट पर से 2 नंबर के स्टेट पर प्रोसेस जाती है। तो ये दोनों स्टेट के चेंज के बीच में क्या होता है, इनिशियली मान लो कि टेम्परेचर T1, तो ये टेम्परेचर इसको हम कह सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर किसका? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। वैसे T2 मान लेते हैं। तो ये सब आपको एजम्पशंस दिखाने पड़ेंगे, नोटेशंस। T2 है वो फाइनल टेम्परेचर है। दिस इज फाइनल टेम्परेचर। सिमिलरली V1 है तो इनिशियल वॉल्यूम है किसका? गैस का। तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। और वैसे ही V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, इट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये पहले हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्टेट की बात है। फिर एक है सीपी मीन्स हमें पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सीवी मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने सब कुछ लिख दिया। इसके अलावा एक है आर, कैपिटल आर मीन्स उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और m जो है स्मॉल m, इट इज द मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस। तो इतने स्पेसिफिकेशंस या नोटेशंस हमने एक्सप्लेन कर दिए। अभी प्रोसेस को बयान करते हैं, प्रोसेस कैसे होगा। इतना लिखने के बाद आई एम राइटिंग हियर, ये स्पेस में आप समझ लेना। अभी जो हीट सप्लाई करते हैं,
हीट सप्लाइड बाय द बर्नर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका इक्वेशन रहेगा हीट सप्लाइड मीन्स Q इज इक्वल टू एम सी पी टेम्परेचर चेंज T2 माइनस T1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। आपको पहला इक्वेशन दिखाना है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, तो एम सी पी T2 माइनस T1 होगा। अभी जो हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से दो परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसे मैंने हीट सप्लाई किया, पिस्टन का मूवमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, और वर्क डन करने के बाद जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी करेगी। तो अगर मुझे लिखना है तो Q के दो परिणाम मिलते हैं हीट सप्लाइड की वजह से। एक होता है वर्क डन, याद रहे, और दूसरा होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये आपको दोनों स्थिति का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि पार्टली वर्क इज डन, और वर्क डन करने के बाद भी जो एनर्जी वर्क में रूपांतरित नहीं है वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी में बढ़ावा करेगी। तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन का इक्वेशन क्या होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू पीवी। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं W इज इक्वल टू पीवी, पीवी मीन्स P V2 माइनस V1। ये कैसे आया, ये इक्वेशन भी समझ लेते हैं। वर्क डन मीन्स P2 V2 माइनस P1 V1, लेकिन P2 एंड P1 तो सेम है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो P मैंने बाहर ले लिया। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम P V2 माइनस V1, ये हमारा वर्क डन का इक्वेशन बनेगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उसका भी हम इक्वेशन मैं यहां दिखा रहा हूं। इंटरनल एनर्जी चेंज का इक्वेशन du इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1। आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ है, तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास रहेंगे फाइनल इक्वेशन डिराइव करने के लिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। Q मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें से वर्क जो हुआ वो, और बाकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है वो। अभी स्टूडेंट्स, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या कह सकते हैं। एज पर आपको लिखना पड़ेगा, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू W प्लस DU, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अभी Q मीन्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो था वो Q मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूं Q मीन्स एम सी पी T2 माइनस T1। W का हमने इक्वेशन लिखा है P V2 माइनस V1 प्लस DU मीन्स एम सी वी T2 माइनस T1। तो तीनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने इंसर्ट कर दिया। अभी यहां बात आगे बढ़ाते उसके पहले मुझे बात करनी है PV2 माइनस V1। देखो, हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, हमें पता है। तो P2 V2 माइनस P1 V1 करता हूं, P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू MRT2 माइनस MRT1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी इस प्रोसेस की बात है तो P2 एंड P1 तो सेम है, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू यहां MR कॉमन रहेगा T2 माइनस T1। ये मेरे लिए मान लो इक्वेशन नंबर 4 है।
तो पी V2 माइनस V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, MR T2 माइनस T1। तो वो इस इक्वेशन में रिप्लेसमेंट होगा। तो ये जो इक्वेशन है मैंने जो हाथ से दिखाता हूं, वहां पी V2 माइनस V1 की जगह में MR T2 माइनस T1 लिखने वाला हूं। तो नया इक्वेशन कैसा बनेगा, MCP T2 माइनस T1 इज इक्वल टू MR T2 माइनस T1 प्लस MCV T2 माइनस T1। अभी ये कंप्लीट इक्वेशन देखें तो 3 टर्म है, तीनों में m है तो m कैंसिल हो जाएगा, m को हम रिमूव कर सकते हैं। फिर T2 माइनस T1 यहां भी प्रेजेंट है, T2 माइनस T1 यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी है, तो T2 माइनस T1 भी हम निकाल सकते हैं कॉमनली। रहा बाकी क्या, यहां रहा CP इज इक्वल टू यहां रहा R प्लस यहां रहा CV। इट मीन्स CP माइनस CV को ए साइड ले जाता हूं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं और इस इक्वेशन को मेयर्स इक्वेशन भी कहते हैं, MEYER, मेयर्स इक्वेशन भी बोला जाता है। तो इक्वेशन डेरिवेशन सिंपल है, मैथमेटिकल है, लेकिन बात आपको शुरुआत में समझनी चाहिए फिगर की। जो मैंने फिगर दिखाई है वो, और वहां कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, उसके 2 पार्ट है, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो हीट एडिशन का इक्वेशन लिखे, वर्क डन का इक्वेशन लिखो और इंटरनल एनर्जी चेंज का इक्वेशन लिखो। तीनों को इकट्ठा करेंगे तो हमें फाइनल डेरिवेशन ये मिल जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। आई होप द क्वेश्चन एंड आंसर इज क्लियर इन योर माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।